देवघर बिहार के पूर्णिया के सांसद राजीव रंजन यादव आज पहुंचे देवघर, जहां उन्होंने सत्संग आश्रम के शताब्दी समारोह में शिरकत की। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां स्थानीय पुरोहितों ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना कराया। उसके बाद राजीव रंजन यादव सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पहुंचे और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जनता मूड बना ली है। दोबारा फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जितना वादा अगले चुनाव में किया था, वो सभी वादे जनता के घर तक पहुंचा दिए गए। वहीं भाजपा सिर्फ नफरत और झारखंड सरकार को अस्थिर करने में 5 साल गुजार दी। पहले तो भाजपा सरकार बनाना चाह रहे थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं पाने पर ईडी द्वारा झूठे केस में फंसाकर हेमंत सोरेन को जेल भिजवाने का काम किया। लेकिन विषम परिस्थिति में भी इंडिया गठबंधन एकजुट रही और जनता के हित में काम करते रही। साथ ही सांसद ने बताया कि हेमंत विश्वकर्मा बार बार झारखंड आकर गुंडागर्दी पर उतर आए, जो यहाँ की जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन फिर से सरकार मजबूती के साथ बनाएगी। देवघर से बबलू साह की रिपोर्ट। सभी जाति धर्म वर्गों के हित, गरीबों के हित, महिलाओं के हित, युवाओं के हित और देश में जो आदिवासी समाज है और गरीब है, उसके लिए जो प्रखर आवाज है वो है हेमंत सोरेन। और मैं ईश्वर से अनुकूल चंद जी के यहाँ भी हम गए। मैंने तो सिर्फ हम कभी कुछ भगवान से नहीं मांगा, बस एक इंसान बना के रखे, यही बहुत है इस दुनिया में अच्छे इंसान के लिए। सर, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड का जो चुनाव है, क्या देख रहे हैं आप? भैया हमको क्या देखना, जनता देखेगी कि हम ही देखेंगे? नहीं, जैसे कि आप अनुभव के अति और लोगों के तरह मियाँ मिट्ठू हो जाए, जो 5 साल काम करते हैं, जो इतनी बड़ी तंग के बावजूद केंद्र सरकार 5 साल सरकार को चैन से नहीं रहने दी, और विश्व शर्मा ने जिस तरीके से गुंडाई की, आज भी वो गुंडा बनकर के यहाँ बैठा हुआ, उनकी गुंडाई खत्म हो जाएगी इस बार। तो क्या मानते हैं? ये आसाम बिहार आवे ना, उनकी गुंडाई पत्नी पता चल जाएगा। यहाँ गुंडाई नहीं चलती है। विश्व शर्मा ने जिस तरीके से लगातार झारखंड पार्टी को, जेएमएम को तोड़ने का, कांग्रेस को तोड़ने का, कभी सरकार बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया, कभी ईडी में कई मंत्री, हमारे भाई को जेल भेजा। कभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से जब नहीं जीता गया, जब सरकार नहीं चेंज कर पाई, जब सरकार इन लोगों ने अपना नहीं बना पाया, तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। तो झारखंड की जनता गुस्से में है। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में? लेकिन विपक्ष तो, जैसे कि आपने आपको आवास लाया, तो उन्होंने गोगो योजना लाया, दीदी गोगो योजना लाया, वो उसके एवज में तो वो भी तो काम कर रहा है। भैया हेमंत सोरेन जी ने जितनी योजना इस धरातल पर लाई ना, उन्होंने एक एक कार्यों को किया। और हेमंत सोरेन जी के पीछे जिस तरीके से मेरी बहू ने, कल्पना सोरेन, आज महिला सशक्तिकरण के प्रतीक हो गया, आज शहरों की आवाज बन गई है, हर लोगों की उम्मीद बन गई है। तो इसलिए जिस तरीके से वो नेतृत्व मिलकर, झारखंड ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ नफरत की नहीं, विकास की बात है। बीजेपी के पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है, नेतृत्व नहीं है। क्या विश्व शर्मा जैसे गुंडे यहाँ बैठेंगे? क्या वो करेंगे? क्या थैला खोल के आएंगे? क्या रैगिंग करेंगे? क्या करेंगे आप? अब तो जितना तंग करना था झारखंड के बेटा को कर लिया, जितनी यातनाएं देनी थी दे दी, जवाब अब उन्हें मिलेगा। अरे भाई, हरियाणा में आप 1,40,000 वोट आपने रैगिंग की, एक सीट पर 18 वोट से आप चुनाव जीते। 1,000 से 600, 400, 300 वोट, 200 वोट, 18 वोट पर आप हरियाणा में लगभग आप 40 सीट पर जीते हैं। मात्र 1,40,000 सीट का 1.5 लाख वोट का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। रैगिंग ना किया होता ये हालात नहीं होते, और निर्दलीय को वो पैसा न दिए होते, कांग्रेस के निर्दलीय को। ये बीजेपी की गुंडाई होती है
कि वो निर्दलीय खड़ा करके वो हमेशा इस तरह की रैगिंग करती और यहां भी करने की उन्होंने प्रयास किया। तो सोरेन जी को जिस तरीके से सम्मान दिया, हेमंत जी ने अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, उन्होंने एक वर्कर को बनाया जो लीडर थे, चंपई सोरेन, और उन्होंने पीठ में खंजर भोग दी। और भोगवाने वाले कौन थे, उसके पीछे किसकी भूमिका थी? दिल्ली की। ये बिहार, यहां झारखंड की ना सरकार बनेगी, दिल्ली की नहीं ना। तो फिर दिल्ली और असम के गुंडे यहां क्या करेंगे? उसका जवाब पुरजोर दिया जाएगा। और मैं बहुत क्लियर समझता हूं, जो योजना हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे भाई ने लाया, जो योजना को जमीन पर, धरातल पर उतारा, हर हाथ में पहुंचा दिया, हर घर को पहुंचा दिया, और इतनी यातनाओं के बावजूद जिस तरीके से 5 साल आम लोगों की सरकार बनी, नफरत की नहीं, किसी धर्म और जाति की नहीं, जो मसाइल मुद्दों को लेकर के कोई हाहाकार नहीं मचा, जिस तरीके से बीजेपी करती रहती है। तो आज हेमंत सोरेन जी के सामने कोई नेतृत्व नहीं है। बताएगा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? मतलब कौन झारखंड होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री? हमारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन जी हैं। और कांग्रेस अपने एलाइज को सम्मान देती है, मैं इतना जानता हूं। तो विपक्ष नहीं चलेगी, आपका कहने का ये मतलब है? भैया, राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी की जो जोड़ी है ना, यह इतिहास लिखेगा, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। और झारखंड में हम पुनः सरकार बनाएंगे, हेमंत जी के नेतृत्व में बनाएंगे, और दिल्ली और असम की गुंडई को समाप्त करेंगे।